देखेंगे। जब शिवाजी अपने कमरे में पलंग पर सो रहे थे, तभी एक लड़का हाथ में नंगी तलवार लेकर की हत्या करने तत्पर है। शिवाजी की नींद में भयानक स्वप्न देखकर अचानक नींद में से उठ जाते हैं। सामने खड़े बालक को देखकर और उसने पूछते हैं, तुम कौन है वत्स? मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, जानते हो कि इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ता है? मृत्यु। मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, इसलिए मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो सत्य बात है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यदि आप जो पूछने ही है तो मुझे सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था। आज उनके मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं, अपनी माँ, केवल 2 प्राणी है। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुपर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इतने विचार से बैठा था, इसे सैनिक आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में आप आकर मैं आपकी हत्या करने के लिए कहा, किंतु अचानक उसी समय तुम्हारी आँख खुल गई। जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तब मेरे पास क्यों नहीं आया? महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? लड़का बोलता है, जिस सैनिक ने अपने लिए प्राण गंवाए उसके परिवार का पालन पोषण करना आपका धर्म है, कर्तव्य। तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। उसे मृत्युदंड नहीं लगे। मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, बालक एम कहे छे। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन के लिए न लौटे तो मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। फिर बालक अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। यहाँ शिवाजी इस बालक की ओर देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह बालक से वीरता फूट फूट कर भरी है, ऐसा कहता है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारे क्या लगता है? तुम्हारी क्या राय है? तानाजी, महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज, मैं उसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रहेगा। घातक के साथ इतनी दया, धन्य है महाराज। तानाजी, मारने से बचाने वाले अधिक शक्ति होती है। आज तुम्हें हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी बोलते हैं। तानाजी, तुम धन्य हो, तुम्हारे ही ऐसे सेनापति नायकों पर भारत माता गौरव करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। तानाजी, न जाने क्या मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। शिवाजी एम बोले छे।
उसे मेरे सामने से गया है तब से मेरे महाराज उसकी वीरता और साहस का ये फल है। तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था में और इतना साहस। शिवाजी बोलते हैं, सेना नाम से मुगध सेना कांपते हैं, इसके सामने एक बालक का इतना साहस, इसमें भी क्या कोई संदेह है? ત્યાં એટલી વારમાં ફौजदार આવે છે દરબાર, महाराज एक बालक आपको मिलना चाहते हैं, उसे बुलाવો। એટલે તરત એ બોલાવવા માટે જાય છે અને ત્યાં બાળકને સાથે લઈને આવે છે। महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। महाराज वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसे मुझे छाती से छिपा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न चाली। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले एक बात और मांगता हूँ। कहो, वह कौन सी बात है? मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। वीरपुत्र तुम क्षत्रिय है। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उसकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हैं। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। એટલે તરત જ आप धन्य है महाराज। वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज ये शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न पड़ूंगा। वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। इस तरह पाठ पूर्ण। थैंक यू।